तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, स्कोप, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इंडस्ट्रियल रिलेशन। द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन comprises of two words, that is industry and relation. Industry refers to any productive activity in the organization in which employees are engaged. इसका सिंपल सा अर्थ है, इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ प्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। प्रोडक्शन टेक्स प्लेस करने के लिए जो वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो इंगेज रहते हैं। सारा प्रोडक्शन प्रोसेस, एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट, ये सब के थ्रू ही होता है। तो आपके इंडस्ट्री में कौन कौन होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, इवन गवर्नमेंट के, इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है। तो ये सब आपके इंडस्ट्री कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और रिलेशन तो आप मतलब जानते हैं, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट, सबके साथ इनका कैसा तालमेल बैठा हुआ। क्योंकि अगर तालमेल ठीक नहीं होगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी, रुकावट होती रहेगी। तो किसी भी कुछ भी चीज़ हो, ये यूनिवर्सल टर्म है, चाहे कोई भी फैमिली हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग है, तो आपका जो कि आपका सफ़र होता है काफ़ी ईजी गोइंग होता है, स्मूथ होता है। सिमिलरली बिजनेस में भी यही होता है। अगर आपके साथ हर हर जितने भी आपके इंडस्ट्री का रिलेशनशिप है, या गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयर हो, आपके लेबर हो, सबके साथ अच्छा आपका तालमेल बैठा हुआ, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है, बॉन्ड अच्छा है, तो आप में कोई रुकावट नहीं आएगा, आपके बिजनेस में कोई रुकावट नहीं आएगा और वो काफ़ी तरक्की करेगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस होपफुली रहेगा। The term industrial relation refers to the relationship between various union, state and union, and between employer and government. Relation of the relation of those associated with industry may be known as industrial relation. सिंपल सी बात है, इसमें जो रिलेशनशिप है आपका एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर क्या, यूनियन से, गवर्नमेंट से, इन सब के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, लेबर का अपने एम्प्लॉयर से कैसा रिलेशनशिप है, मैनेजमेंट का अपने एम्प्लॉय से कैसा रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट का और एम्प्लॉयर्स का कैसा रिलेशनशिप है, ये सब जो रिलेशनशिप है आपका कैसा है, आप दोनों के बीच में तालमेल है कि नहीं। क्योंकि ये सारी चीज़ तालमेल पे ही चलते हैं, आपके रिलेशनशिप पे ही चलते हैं। अगर गवर्नमेंट से आपका अच्छा तालमेल नहीं है तो डेफ़िनेटली आप उस इन्वायरमेंट में कोप अप नहीं कर पाओगे। आपको सभी को एक साथ लेके चलना है। अगर आप कितने भी अच्छे बिजनेसमैन हो, बट आपके लेबर आपके पास नहीं है, लेबर आपके साथ नहीं है, तो आपका बिज़नेस नहीं चल पाएगा उतने अच्छे से। तो आपके सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना पड़ता है। तो वही होता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। आप कैसे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये यूनिवर्सल टर्म है, हर जगह यूज होता है, चाहे वह फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, एनीथिंग। अगर अपने फ्रेंड के साथ अगर आपका अच्छा तालमेल हो तो आपका लाइफ काफ़ी इजी गोइंग होता है। फैमिली में भी अगर अच्छा तालमेल हो तो आपकी फैमिली भी काफ़ी इजी गोइंग होता है, स्ट्रेस कम रहता है। सिमिलरली अगर आपके ऑफिस में, इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपके साथ आपके कलीग, आपके लेबर, आपके मैनेजमेंट अगर अच्छा हो, आपके साथ आपका रिलेशन, आपके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा हो, तो काफ़ी इजी गोइंग एंड स्मूथ रनिंग हो जाता है, एंड काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी होता है वो। According to the International Labour Organization, that is ILO, industrial relation deals with the relationship between either state and employer and worker organization, or the relationship between the occupation or organization themselves. According to Armstrong, he has defined IA, that is industrial relation, is concerned with the system and procedure used by the union and employer to determine the rewards for effort and other condition of employment, to protect the interest of the employed and their employers, and to regulate the ways in which employer treat their employees. इन सिंपल इसे आप कह सकते हैं, आईआर यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज कंसर्न विद स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर और स्टैंडर्ड प्रोसेस दैट इज यूज्ड बाय द यूनियन और एम्प्लॉयर टू डिटरमाइन द कंडीशन, जैसा कि जो वर्कर्स है या मैनेजमेंट है, दोनों की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सबको एक नॉर्मल इक्वालिटी मिले। जैसा कि हमें ये ना लगे, जैसे वर्कर को ये नहीं लगे हम बहुत कम पेमेंट में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट को ऐसा ना लगे कि हम बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं या मैनेजमेंट का लॉस हो रहा है। तो एक प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करना और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही काम होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। टू रेगुलेट करना कि दोनों के साथ कोई अन्याय ना हो, एक्सपेक्टेशन ना हो, और कैसे ही मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय के साथ कैसा ट्रीट करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और उनके बदले में
ये जो उनके वर्कर होते हैं उनके साथ कैसा मैनेजमेंट के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वाइस वर्सा टाइप, वो दोनों के प्रति जो उनका व्यवहार होना चाहिए उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यही काम होता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का. Coming to the objectives of industrial relationship, and followings are the objective of industrial relation. Number one is to establish industrial peace. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पीस, उसकी शांति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में शांति है तो काम काफ़ी अच्छे तरीक़े से होता है, शांति से होता है, बड़ी स्मूथली होता है एंड होपफुली प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है. पॉइंट नंबर टू, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट. जो इंटरेस्ट है यानी कि ना ही वर्कर का एक्सप्लॉटेशन हो ना ही मैनेजमेंट का एक्सप्लॉटेशन हो, दोनों को समान दर्जा मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको अधिकार मिले. नंबर थ्री, टू अवॉइड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. जो इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होती, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन्हें कम करने के लिए, उसे मिनिमाइज करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठाने के लिए. और जैसा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि जैसा कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो. टू रेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी. और बेसा बात है, शांति रहेगा, नौटंकी नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है ऑर्गेनाइजेशन में, झगड़ा नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा ही, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, लोग अच्छे से काम करेंगे, फांकी नहीं मारेंगे, लोग ऑर्गेनाइजेशन को अपना ही घर समझेंगे, अपनी ही कंपनी समझेंगे. और मेहनत से काम करोगे तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. सबका समान अधिकार होगा, सबको बोलने का हक होगा, वर्कर भी कुछ बोल सकेंगे. ऐसा कि नहीं वर्कर को ये नहीं लगेगा कि अथॉरिटी तो बस मैनेजमेंट के पास ही, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते, तो वर्कर की भी राय ली जाए. सबको एक, अगर आप रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो किसी के साथ भी, तो सबको बराबर मौका देना चाहिए. भले एट द एंड डिसीजन तो एक ही जन लेता है, नो डाउट, बट अगर उससे आप पूछेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी तो वैसे पेरेंट्स लोग काफ़ी पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन आप पुराने ज़माने में जाओगे तो पेरेंट्स उन्हें पढ़े लिखे नहीं होते थे, बट तब भी जो उनके बच्चे थे उनसे पूछता क्या मैं ये करूँ, क्या मैं वो करूँ. पेरेंट्स को समझ में तो नहीं आता था ये डिग्री क्या है, एमबीए क्या है, ये क्या है, उन्हें ठीक उतना नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में. या सर्टिफाइड कोर्स हो गया, लाइक अभी भी बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज है, पाइथन एंड ऑल, ये सब के बारे में उन्हें नहीं मालूम होगा. बट पेरेंट्स को अगर आप बता के करते हो तो पेरेंट्स खुश होते हैं, तो एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है, उन्हें लगता है कि मुझे रेस्पेक्ट मिल रहा है. तो वही चीज़ है, तो आपको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए. डिसीजन डेफिनेटली एट द एंड आप ही का होता है, जो मैनेजमेंट है टॉप लेवल वही करता है, बट अगर आप उनसे पूछोगे, उनसे एक बार राय ले लोगे, तो आपका भी कुछ जाएगा नहीं, उन्हें भी अच्छा लगेगा. नेक्स्ट इज टू मिनिमाइज द लेबर टर्नओवर रेट एंड एब्सेंटीज़म. लेबर की जो बहुत मनचाहे मांग होते रहते हैं, जो कि बेतुके मांग होते हैं, तो ये सब को कम करने के लिए ज़रूरी है. और लेबर जो एब्सेंट इतने करते हैं, ये सब पे लगाम लगाना भी ज़रूरी होता है. डेफिनेटली हर बार मैनेजमेंट रॉन्ग नहीं होता, कई बार लेबर यूनियन भी रॉन्ग होता है. टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू प्रोडक्टिविटी टू इस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. अगर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप अच्छा होगा तो ये आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काम करेगा, कंट्री को और मजबूत बनाएगा, उसे इकोनॉमिकली और ग्रोथ करेगा और डेवलपमेंट मिलेगी. एंड उससे जब इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप अच्छा होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, तो इससे ऑब्वियसली बात है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो डेफिनेटली होगा, फैसिलिटीज़ बढ़ेगी. टू मिनिमाइज स्ट्राइक्स, लॉकआउट, हील्स एक्सेट्रा बाय प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड फेयर वेजेस द वर्कर. अगर आप लेबर को अगर अच्छा वेज दोगे, अच्छा फैसिलिटीज़ दोगे, अच्छा कंडीशंस दोगे, फैमिली सपोर्ट, अगर आप मैस्लो थ्योरी पढ़े कि लेबर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर ये सब उसे मिलेगा तो जो स्ट्राइक्स, लॉकआउट, ये सब नहीं होगा. अगर ये सब नहीं होगा तो ऑब्वियस सा बात है इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहेगी. इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहेगी तो ऑटोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो होपफुली प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. तो होपफुली मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है. नाउ लेट्स कम टू द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. एंड नंबर वन इज़ लेबर रिलेशन. दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन लेबर यूनियन एंड मैनेजमेंट. यानी कि जो लेबर यूनियन होते हैं, जो ट्रेड यूनियन होते हैं, या लेबर क्लास के श्रेणी के जो लोग होते हैं, उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ, ये होता है हमारा पहला. लेबर का कैसे रिलेशनशिप है उनके मैनेजमेंट के साथ, यानी कि ओनर के साथ, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं. पॉइंट नंबर टू इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप.
इसमें बात की जाती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की रिलेशनशिप। एम्प्लॉय जिन्होंने जिन्होंने आपको नौकरी मतलब आप जहाँ नौकरी कर रहे हो, और एम्प्लॉयर जिन्होंने आपकी नौकरी दी है, यहाँ पर वो सब लोग आ जाते हैं जो कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, कोई भी ऑफिसर हो सकता है या स्टाफ हो सकता है, ये सब उनके लिए आ जाती है। ये मतलब उन चीज़ को कवर करता है जहाँ पे जो स्टाफ होता है, जो आपको नौकरी देता है और जो आपको जिससे नौकरी प्राप्त हुई है, वो दोनों आते हैं। Number three is the role of various party, that is employer, employees and state in maintaining industrial relations। यानी कि आपका जो रिलेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का, उसके एम्प्लॉय के, उसके एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप कैसा है गवर्नमेंट के साथ। क्योंकि अगर आप जिस कंडीशन में काम कर रहे हो, ऑब्वियसली जिस कंट्री में काम कर रहे हो, आपको उस गवर्नमेंट के साथ तालमेल बैठा के चलना पड़ेगा। तो ये आपका जो गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन है, ये भी कवर करता है। नंबर फोर इज़ the mechanism of handling conflicts between employer and employees in case of conflict arise। और नंबर फोर होता है वो ऐसे कोई मैकेनिज्म अराइज हो, मतलब कोई कंट्रोल करना, उसका प्रिवेंट करना। क्योंकि डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट तो डेफिनेटली होंगे, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए या प्रिवेंट किया जाए, क्योर किया जाए, ये सब भी इसके अंदर आता है, इसे कवर करता है। नाउ लेट्स कम टू द फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। नंबर वन, communication is to be established between the worker and the management in order to bridge the gap। डेफिनेटली जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है दोनों के बीच में, वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जिसके चलते मिसकंसेप्शन अराइज होती है, कुछ दिक्कत अराइज हो सकती है, तो उस कम्युनिकेशन गैप को फुलफ़िल करना इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का काम है। उनकी राय लेना, उन्हें वो रिस्पेक्ट देना, वो रिकग्निशन देना, इनका काम होता है। नंबर टू, टू इस्टेब्लिश अ रिपोर्ट बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। इट मीन्स टू इस्टेब्लिश अ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड द एम्प्लॉय, दोनों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन टाइप हो। नंबर थ्री इज टू इंश्योर क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एंड बेटर पार्टिसिपेशन। यानी कि सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका मिले, सबकी राय ली जाए। सबकी राय तो डेफिनेटली नहीं लगती, मतलब जो उसके टॉप ऑफ द लेवल है, मतलब वर्कर में भी वो उसका एक यूनियन होता है, मतलब एक कह सकते हैं उसके जो ऊपर वाला पोजीशन जिसके पास है, वो उसके पार्टिसिपेंट ले, सबको एक इक्वल दर्जा मिले, सबकी राय ली जाए, सबका कंट्रीब्यूशन हो, किसी को मतलब नेग्लेक्ट ना किया जाए, ये सब इसका फंक्शन है। नंबर फोर, टू अवॉइड एन अनहेल्दी एंड अनएथिकल एटमॉस्फेयर इन द इंडस्ट्री। अगर कोई भी अनहेल्दी या कुछ भी अनएथिकल, इनलीगल काम अगर चल रहा है इंडस्ट्री में, तो उसे बंद करना इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का काम है। अगर कोई भी चीज़ आप गलत कर रहे हो जो कि इनलीगल है, वो अनहेल्दी है, जिसके से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है या वर्कर को नुकसान पहुंच सकता है, आप वर्कर को कोई फैसिलिटी अच्छा नहीं दे रहे हो जिसके चलते वर्कर की लाइफ डेंजर में है, जो कि अनएथिकल है, तो ये सबको बंद कराना भी ये फंक्शंस में आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। नंबर वन, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में पीस एंड हारमनी है तो हर चीज़ स्मूथली चलेगा। अगर स्मूथली चलेगा तो कुछ भी रुकावट नहीं आएगी, अगर कुछ भी रुकावट नहीं आएगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस काफ़ी अच्छा से चलेगा। नंबर टू, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर आपके वहाँ सब चीज़ पीसफुली होता है, पीसफुली एंड हारमनी के साथ होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, डिस्प्यूट कम होगा। नंबर थ्री, हाई मोराल, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन इम्प्रूव द मोराल ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप वहाँ पे अब सबका बॉन्ड अच्छा होगा, सबको बेटर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, सबका कंट्रीब्यूशन होगा, सबको इक्वल राइट्स होगा, किसी का अधिकारों का हनन नहीं होगा, तो ये सब उनके मोराल को बूस्ट करेगा। और अगर मोराल को बूस्ट करेगा तो वो अपने तरफ से 100% देंगे, बेटर प्रॉफिट होगा तब। नंबर फोर, मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। यानी कि जैसा मैंने कि अभी कहा, अगर वर्कर खुश रहेंगे तो वो भी अपना 100% देंगे। वो सोचेंगे, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का जगह नहीं मानेंगे, वो सोचेंगे मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन है, और वो खुद अपना 100% देंगे जैसे कि बेटर प्रॉफिट हो, वो अपना समझ के काम करेंगे। नंबर फाइव, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेफिनेटली बात है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा दैट विल बूस्ट नेशनल इनकम, एंड नेशनल इनकम ग्रोथ होगी तो फैसिलिटीज़ बढ़ेगी, फैसिलिटीज़ बढ़ेगी दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नंबर सिक्स, डिस्करेज अनफेयर प्रैक्टिसेस। जो कि अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, जो कि ट्रेड यूनियन के थ्रू होती है, एब्सेंटीज़म बढ़ा दी जाती है, ज़्यादा बोनस बढ़ाने की मांग होती है, और भी बहुत कुछ जो ट्रेड यूनियंस करते हैं,
और भी जो मैनेजमेंट कभी कभी करते, जो वर्कर का बोनस काट देते, डिविडेंड नहीं देते, ये सब डिस्करेज होगा। क्योंकि सबका रिलेशनशिप स्ट्रांग करने के लिए आपको ये सब कम करना ही पड़ता है, और ये सब कम होगा तो ऑटोमेटिक आपका इनडायरेक्ट वे में आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये सब जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है ये सब कम होगा, तो आपका इनडायरेक्टली रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, एंड आपके कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सब बेटर होगा। सो होपफुली आप लोग ये वीडियो को समझ गए होंगे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्या है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मेरे लिए सिंपल सी चीज़ है कि आपको एक अच्छा सा रिलेशनशिप बना के रखना, सबके साथ तालमेल बैठा के रखना है। जैसे कि किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो, किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, सबके साथ एक पीस एंड हार्मनी वाला रिलेशनशिप बना के रखना है। जैसे कि आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो, सब चीज़ स्मूथली चले, सब चीज़ स्मूथली चले, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, आपके प्रॉफिट हाई हो, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के में साथ दे, आपके कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में साथ दे, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस कभी रुके नहीं, प्रॉफिट बढ़ते ही जाए। सिंपल यही है बात। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।